बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं लीडिंग टॉक। फ़िरौन की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा आगे थी। उसके पास दौलत, शोहरत, ताकत, इक़्तिदार वो सब कुछ था जो एक शख्स चाहता है। यहाँ तक कि उसने खुदाई का दावा भी कर दिया था। ये सब कुछ होने के बावजूद उसको एक चीज़ ने तबाह कर दिया। वो चीज़ थी गरूर, तकब्बर, वो नशा जो इक़्तिदार में उसको मिला था और वो समझता था कि शायद ये हमेशा मेरे पास रहेगा। उसने हमें मिस्र बनाने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया वो शायद आज से बहुत ज़्यादा आगे पहुंचा हुआ था। उसने जो बड़े बड़े पत्थर ला के दिए वो तकरीबन 2000 से 3000 टन वज़नी पत्थर जो उन्होंने पूरी दुनिया से इकट्ठे किए थे वो शायद आज की टेक्नोलॉजी की बस की बात नहीं है। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो शायद जो चीज़ सोचता था वो बना भी सकता था, वो हासिल भी कर सकता था। उसके पास दुनिया की हर ऐशो इशरत थी, उसके पास दुनिया की हर दौलत थी, ताकत थी, शोहरत थी, जो भी एक इंसान को चाहिए होता था वो सब उसके पास था। उसके बावजूद उसका ख़त्म हो गया। उसकी बड़ी वजह थी वो घमंड, वो तकब्बर, वो दौलत का नशा, वो इक़्तिदार की ताकत जो वो मज़लूमों पे करता था, जो जुल्म वो लोगों पे करता था। वो भी यही समझता था कि शायद ये इक़्तिदार हमेशा के लिए रहेगा, ये दौलत, ये सब कुछ हमेशा के लिए रहेगा। और उसने खुदाई का जो दावा किया था वो समझता था कि मुझसे बड़ा कोई खुदा नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह जो उसने अपने आप में ज़हन बनाया हुआ था और लोगों को वो अपने आप को पुजाता था, लोगों से इबादत करवाता था, वो सब कुछ करने के बावजूद आज उसका नामो निशान तक नहीं है। वो सब चला गया। अगर आज के फ़िरौनों की बात की जाए तो ये भी उनसे कम नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनके पास वो ताकत नहीं है, वो दौलत नहीं है, वो शोहरत नहीं है, उसके बराबर का कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज जो इनके अंदर घमंड है, वो तकब्बर है, जो ये खुद को खुदा समझते हैं, वो भी शायद यही समझ रहे हैं कि ये शायद हमेशा के लिए है और हमारे पास हमेशा से रहेगा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इनसे बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में, इनसे बड़े जालिम आए, इनसे बड़े ताकतवर आए, इनसे बड़े ओहदेदार आए, इनसे बड़े पावरफुल आए, इनसे बड़े बड़े जिन्होंने जायदादें थी, जिनकी जगीर थी, उनके पास दौलत थी, इक़्तिदार था, ताकत थी, इज़्ज़त थी, वो सब कुछ इनसे बड़ा था। लेकिन एक चीज़ ने उनको ख़त्म कर दिया। वो चीज़ थी वो घमंड, वो तकब्बर, वो खुदाई का दावा, जो समझते थे कि शायद इक़्तिदार हमेशा उन्हीं के पास रहेगा, ताकत हमेशा उन्हीं के पास रहेगी। वो जो मज़लूमों पे जुल्म करते थे वो समझते थे शायद सब कुछ हमारा है, इस पर सब कुछ हमारा ही हक़ है। ये जो मज़लूम, ये जो बेचारे गरीब हैं, ये हमारे अंडर काम करेंगे, हम इनसे जो कहें चाहेंगे वो करवाएंगे। तो वो शायद भूल जाते हैं कि इनसे बढ़कर जो एक असल खुदा रब ताला की ज़ात मौजूद है, वो इनको चंद दिन के लिए मौका तो ज़रूर देता है, लेकिन वो कभी भी इनको हमेशा की ताकत नहीं नवाजता। वो यहाँ पे लोगों को ताकत देता है, दौलत देता है, शोहरत देता है, सिर्फ इसलिए कि उनका इम्तिहान लिया जा सके, उनकी पहचान की जा सके कि वो उसको किस राह में खर्च करते हैं। वो जुल्म के ख़िलाफ़ करते हैं या जुल्म खुद करते हैं। तो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा हालात की बात करें तो पाकिस्तान में कुछ ताकतवर लोग समझते हैं कि शायद दौलत, इक़्तिदार, ताकत, ये सब कुछ हमेशा उन्हीं के पास रहेगा। वो शायद ये भूल जाते हैं कि इनसे बड़े बड़े भी लोग यहाँ दुनिया में गुजरे हैं। नमरून फ़िरौन की बात की जाए तो वो तो इनसे बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, उनके पास भी सब कुछ था। जो ये समझते हैं कि शायद ये हैं, ये उनके बराबर कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद इनके अंदर वो अकड़, वो गरूर, वो घमंड, वो ताकत का नशा, वो इक़्तिदार के पुजारी ये समझ बैठे हैं कि ये हमेशा के लिए रहेंगे और वो मज़लूमों पर जो चाहे वो जुल्म करते रहें, इनसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत चंद दिनों के लिए मेहमान होती है, ये आए रोज़ चेंज होती रहती है। ये आज इनके पास है तो कल किसी और के पास होगी, कल उससे कल किसी और के पास होगी, ये बदलती रहती है। ये सिर्फ इन लोगों का इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला जिनको दौलत से निवाजता है, जिनको ताकत देता है, जिनको शोहरत देता है, जिनको इज़्ज़त देता है, वो सिर्फ उनका इम्तिहान होता है। वो उनसे अगर दे सकता है तो वो ले भी सकता है। ये सिर्फ चंद दिन का मेहमान होती है जो कि उनसे छिन जाती है और सिर्फ उनका इम्तिहान ये होता है कि वो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ इकट्ठे होते हैं या खुद जुल्म करते हैं। वो मज़लूमों के हक़ की आवाज़ बनते हैं या उनके ख़िलाफ़ खुद जुल्म करते हैं। ये जो भी आजकल समझ बैठे हैं कि ये हमेशा के लिए इक़्तिदार में रहेंगे और जो चाहें वो करते रहेंगे, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। उनको भी सोचना चाहिए ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत का नशा ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये चंद दिन के लिए है। और उनको अब कौम के हक़ और सच की आवाज़ के लिए खड़ा होना होगा। जो भी उन्होंने मज़लूमों के ख़िलाफ़ जुल्म किया है उससे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी होगी, इस कौम से माफ़ी मांगनी होगी। और जो भी उन्होंने इस कौम को लूटा है, जो भी इस कौम के ख़िलाफ़ उन्होंने करप्शन की है, चोरी की है, डकैती की है, कत्ल किए हैं, यहाँ पे कत्ल व गरत किया है, जहाँ पे मज़लूमों के ख़िलाफ़ जो भी जुल्म किया है उनको अब तौबा करनी होगी। जुल्म जितना बढ़ता है एक ना एक दिन उसने ख़त्म होना होता है।
और आज जो जुल्म कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ये एक ना एक दिन ख़त्म होगा और यही मज़लूम अवाम, ये गरीब अवाम जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने पैसा लूटा है, चोरी डकैती करप्शन कत्ल गारत जो इन्होंने यहाँ पे सद-ए-आम की है, इस एक ना एक दिन उसका हिसाब देना होगा। अगर यहाँ पे नहीं तो अगले जहाँ में ज़रूर वो इसका हिसाब देंगे। यही वक्त है कि वो अल्लाह ताला से तौबा करें और इस कौम का लूटा हुआ पैसा वापस करें और इनके खिलाफ़ जो भी उन्होंने जुल्म किया है, जो भी इनके खिलाफ़ उन्होंने इक़्तिदार का नशा पाला हुआ है, वो अब इसको ख़त्म करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो।